जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एनजीएस में। एसएससी जेल एग्जाम 2024 19 सितंबर ये तीनों शिफ्टों का एग्जाम खत्म हो चुका है और मैं आप सभी के लिए जिनका भी एग्जाम कर लिया उसके बाद होने वाला है उन सभी के लिए 75 क्वेश्चनों की ये क्लास लेके आ चुका हूँ। जो आज तीनों शिफ्टों में पूछे गए क्वेश्चन है उनके आधार पर मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ। तो आप इस वीडियो में मेरे तक बने रहना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले इस वीडियो को देख सकेंगे। तो मैं शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं आज के 75 क्वेश्चन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है आप सभी के लिए। रिक्त स्थान को 2023 में मुंबई में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नए शिवसेना अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। तो एकनाथ शिंदे को किया गया। एकनाथ शिंदे इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का दूसरा निकटतम तारा है? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। प्रोक्सिमा सेंचुरी इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला प्रोग्राम योग्य सामान्य प्रयोजन कंप्यूटर कौन सा था? तो NE1 था। NE1 इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हर्ये किसे कहा जाता है जहां एक नृत्य के एक प्रदर्शन में कई भूमिकाएं निभाता है? तो भरतनाट्यम नृत्य में कहा जाता है भरतनाट्यम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा भारत का अग्रणी ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन स्थल है? तो कच्छ की खाड़ी है जो गुजरात में स्थित है। तो कच्छ की खाड़ी इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कबड्डी में चेतावनी कार्ड का रंग नहीं है? तो पीला, लाल और हरा ये तीनों रंग तो होते हैं चेतावनी में, मतलब कबड्डी में चेतावनी कार्ड, जबकि काला नहीं होता है। तो काला इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा है या कौन से कथन भारत संविधान विशेषताओं के विषय में गलत है? तो यहाँ पे स्पष्ट कथन दे रखा है, हालांकि भारत में संघीय व्यवस्था है लेकिन संविधान में संघ शब्द का उल्लेख नहीं है। तो यहाँ पे बिल्कुल ये गलत कथन दे रखा है, क्योंकि ये संघ शब्द का उल्लेख है भारतीय संविधान में। और सेकंड दे रखे हैं, संविधान के अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि संसद कानून द्वारा नया राज्य बना सकती है। तो ये सही दे रखा है। और सी दे रखा है, संघ सूची के विषयों पर प्रत्येक राज्य विधानमंडल राज्य के लिए कानून बना सकता है। तो ये सही दे रखा है। और फोर्थ की बात करें तो संसद और राज्य विधानमंडल दोनों संवर्ध सूची के विषयों पर कानून पारित कर सकते हैं। तो ये गलत दे रखा है यहाँ पे, क्योंकि संसद और राज्य विधानमंडल जिस पर संवर्ध सूची पर यदि संसद कानून बना देती है ना, तो उस पर राज्य विधानमंडल का वो कानून मान्य नहीं रहता है। तो ये गलत दे रखा है। तो 2 और 3 सही दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारावाही तार पर चुंबकीय क्षेत्र बल के कारण सुई विक्षेपण का उपयोग करके धारा प्रवाह को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निहित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? यहाँ पे तीनों कथनों से बताना कौन सा सही है। तो फर्स्ट कथन दे रखे यहाँ पे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 37 में यह प्रावधान है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व केवल उच्च न्यायालयों में लागू करने योग्य है। तो ये गलत दे रखा है यहाँ पे। और दूसरे कथन की बात करें तो अनुच्छेद 38 में प्रावधान है कि राज्य व्यक्तियों और लोगों समूह के बीच आय में असमानता को कम करने का प्रयास करेगा। तो बिल्कुल सही दे रखा है। ये अनुच्छेद 38 में दे रखा है। अनुच्छेद 39 की बात करें तो अनुच्छेद 39 में यह प्रावधान है कि राज्य अपनी नीति को यह सुनिश्चित करने की दिशा में निर्देशित करेगा कि पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन हो। तो ये सही दे रखा है। तो केवल 2 और 3 सही इसका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट वाला गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में 1935 में किस वर्तमान शहर में स्थापित किया गया था? कोलकाता में किया गया था। कोलकाता इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 फर्स्ट और 344 फर्स्ट और 351 रिक्त स्थान संबंधित 8वीं अनुसूची से संबंधित है। 8वीं अनुसूची इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षोभमंडल को समताप मंडल से अलग करने वाले क्षेत्र को रिक्त स्थान कहा जाता है। तो ट्रोपोपोज कहा जाता है। ट्रोपोपोज इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा लोक संगीत तमिलनाडु से संबंधित नहीं है? तो खूब कैसी संबंधित नहीं, खूब कैसी इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनाना किक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल संबंधित है। फुटबॉल इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का गठन किस वर्ष हुआ था? 1928 में होता है। ये क्यों काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाता है, तो आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान रखना है। ये 1928 में इसका गठन हुआ था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अध्यक्ष की का भी ध्यान रखना आपको, इसके अध्यक्ष के बारे में पूछा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा लोक संगीत भारतीय और पश्चिम संगीत का मिश्रण है और गोवा में लोकप्रिय है? तो मांडो इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अवर न्यायालय या न्यायाधिकरण को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकने के लिए जो कानूनी रूप से नियत नहीं है या क्षेत्राधिकारी के बिना कार्य करने या प्राकृतिक न्यायिक सिद्धांत के विरुद्ध कार्य करने से रोकने के लिए रिक्त स्थान जारी की जाती है, तो प्रतिषेध रिट जारी की जाती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संवैधानिक संदर्भ में संघवाद का क्या अर्थ है? तो देश में एक से अधिक स्तरों की सरकार का अस्तित्व होना, ये संवैधानिक संदर्भ का अर्थ है। यह संघवाद का अर्थ है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भवई निम्नलिखित में किस राज्य संबंधित एक नृत्य शैली राजस्थान संबंधित है? राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक नृत्य के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? उदय शंकर को जाना जाता है, उदय शंकर इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे सूचीबद्ध फुटबॉल क्लबों में से भारत में सबसे पुराना क्लब कौन सा है? कलकत्ता एफसी है, कलकत्ता एफसी इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए उसका तापमान बढ़ाकर भोजन की गुणवत्ता को बनाए रखने की तकनीक किसने विकसित की थी? तो लुईस पास्चर ने की थी, लुई पास्चर इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना दौतमा आत्माराम पांडुरंग द्वारा रिक्त स्थान की गई थी? मुंबई में की गई थी, मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार संतुलन के मामले में क्या होता है? तो फर्स्ट दे रहा है बाजार की मांग बराबर बाजार की आपूर्ति होता है, तो सही दे रखा है ये। और बी दे रहे बाजार में कोई अतिरिक्त आपूर्ति नहीं होती है, तो ये भी सही दे रखा है। तो ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी विक्षोभ कहाँ उत्पन्न होता है? तो भूमध्य सागर में उत्पन्न होता है, भूमध्य सागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फील्ड हॉकी में रिक्त स्थान तब होता है जब कोई खिलाड़ी गेंद को धकेलता है और उसे जमीन से ऊपर उठाता है। तो फ्लिप करता है ना, फ्लिप होता है तब जब वो कोई खिलाड़ी गेंद को धकेलते हैं उसे जमीन से ऊपर उठाता है, फ्लिप इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें फ्लिक है, सॉरी गाइस, फ्लिप नहीं फ्लिक है, तो फ्लिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरी भारत के पाल वंश के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो धर्मपाल ने वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ये वाला कथन गलत दे रखा है। जबकि पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी, ये सही दे रखा है। देवपाल गोपाल के पोते थे, ये भी सही दे रखा है। पाल राजा बौद्ध धर्म के अनुयायी हुआ करते थे, ये भी सही दे रखा है। बी गलत है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला फीफा विश्व कप किस देश द्वारा आयोजित किया गया था? उरुग्वे के द्वारा आयोजित किया गया, तो उरुग्वे इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने वर्ष 2021 में लगभग 12,000 सीमा शुल्क टैरिफ वस्तुओं के लिए सभी सीमा शुल्क प्रक्रियाओं और नियामक अनुपालन पर जानकारी तक मुफ्त पहुंच प्रदान करने के लिए भारतीय सीमा शुल्क अनुपालन सूचना पोर्टल लॉन्च किया था? जो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने किया था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता अधिनियम 1955 रिक्त स्थान संबंधित नहीं है, तो निर्वाचन संबंधित, निर्वाचन इसका राइट आंसर हो। जबकि समापन, पर्यवसान और अर्जन इन तीनों से संबंधित है, तो ये भी आपको ध्यान रखने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में संविधान में 100वां संशोधन अधिनियम लागू हुआ था? 2015 में होता, 2015 इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक रिक्त स्थान के संगीत में ठुमरी और अन्य लयात्मक गीत शैलियाँ शामिल है, तो ये कथक के हैं, तो कथक नृत्य इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौगिक C3H2 का IUPAC नाम क्या है? तो मेथेनिमीन है इसका राइट आंसर, मेथेनिमीन हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरी घाट की सबसे उच्च चोटी का क्या नाम है? तो महेंद्रगिरी इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस प्रकार की फसलें मानसून के मौसम के अंत के बाद बोई जाती है? तो रबी की फसलें बोई जाती है, रबी की फसलें इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS Excel के फंक्शन किस प्रकार के डेटा पर कार्य करते हैं? तो सेलों की रेंज या सेलों के समूह पर ये कार्य करते हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी मैदान का वह सबसे बड़ा भाग कौन सा है जो पुराने जलोढ़ से बना है? तो बांगर इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BR सुब्रमण्यम
को फरवरी 2023 में रिक्त स्थान के रूप में नियुक्त किया गया था? तो नीति आयोग के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2023 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी? तो सिद्धारमैया ने ली थी। सिद्धारमैया इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन थी? साक्षी मलिक है। साक्षी मलिक इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च उत्पादन वाली किस्मों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे फर्स्ट वाला कथन दे रखा है HIV के कारण फसल की सघनता में कमी आई थी, ये वाला कथन गलत दे रखा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि एच हाई यील्ड वेराइटी की परिपक्वता अधिक अवधि कम थी, तो ये सही दे रखा है। कृषि मशीनों में अधिक निवेश के आकर्षण के साथ हाई यील्ड वेराइटी का उपयोग पूरक था, ये सही दे रखा है। और इन्होंने हरित क्रांति तकनीक को भूमि बचाने वाला तकनीक बना दिया था, तो ये सही दे रखा है। तो BCD सही है और A गलत है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे गलत कथन पूछा गया था। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी भारत के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो पटकाई बूम पहाड़ी स्थित है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पुरुष हॉकी में अपना अंतिम ओलंपिक पदक कहाँ जीता था? टोक्यो में जीता। टोक्यो इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क का पूरा नाम क्या है? तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चट्टानी ग्रह हमारे सौर मंडल का सबसे तेज ग्रह है, जो लगभग 29 मील यानी 47 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से अंतरिक्ष में गतिमान है? तो बुध ग्रह है। बुध इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सबसे गतिशील ग्रह है अपने ब्रह्मांड में, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 जनगणना के अनुसार भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में से सबसे अधिक महिला साक्षरता दर दर्ज की गई? तो लक्षद्वीप की है। लक्षद्वीप इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओवरऑल भी बात करें केंद्र शासित प्रदेशों में तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर इसी की है, और राज्यों में बात करें तो किसकी है? केरल की है, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पाल शासक ने अस्थायी रूप से कन्नौज पर कब्जा कर लिया था? धर्मपाल ने कर लिया था। धर्मपाल इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध हरित क्रांति से नहीं है? तो पी चिदम्बरम का नहीं है। पी चिदम्बरम इसका राइट आंसर हो जाएगा, जबकि इन तीनों का संबंध हरित क्रांति से है। चिदम्बरम सुब्रमण्यम का है। देखो ये कितने मिले हुए दोनों हैं। तो पी चिदम्बरम है एक, तो यहाँ पे इनका तो संबंध नहीं है, लेकिन चिदम्बरम सुब्रमण्यम है, इनका संबंध हरित क्रांति से है। और MS स्वामीनाथन का भी और नॉर्मन बोरलॉग का भी। इन दोनों को तो सब लोग जानते हैं, लेकिन इन दोनों को बहुत कम लोग जानते हैं, इसलिए इन दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना। पी चिदम्बरम का संबंध हरित क्रांति से नहीं, जबकि चिदम्बरम सुब्रमण्यम का संबंध हरित क्रांति से। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद को साधारण बहुमत के साथ संशोधित नहीं किया जा सकता? तो अनुच्छेद 21 को नहीं किया जा सकता, तो अनुच्छेद 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो प्राण एवं देह स्वतंत्रता से संबंधित होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है? तो सागौन की है। सागौन इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी सल्तनत के संस्थापक कौन थे? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह थे, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम भारत के रिक्त स्थान नृत्य रूप से प्रसिद्ध नर्तक है? तो कुचिपुड़ी नृत्य रूप के प्रसिद्ध नर्तक है, तो कुचिपुड़ी नृत्य इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमजान के पवित्र महीने के पूरा होने पर मनाए जाने वाले त्यौहार का नाम क्या है? तो ईद उल फितर है। ईद उल फितर इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UIDAI निम्नलिखित में किस मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी उदय योजना है ये किस क्षेत्र मंत्रालय के अंतर्गत है? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रायद्वीपीय पठार पहले किस महाद्वीप का भाग था? अफ्रीका महाद्वीप का भाग था। अफ्रीका इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में किस वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक को पूरी तरह से राष्ट्रीयकरण किया गया और इसका स्वामित्व भारत सरकार के पास आ गया था? 1949 में आ गया था। 1949 इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2023 में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने ओस अधिनियम को मजबूत करने के लिए निर्देशों का एक सेट जारी किया। यह अधिनियम निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न से संबंधित है, तो यह इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल नीनो एक जलवायु पैटर्न है जो रिक्त स्थान महासागर में सतही जल के अमान्य रूप से गर्म होने का वर्णन करती है। तो ये प्रशांत महासागर का है, तो प्रशांत महासागर इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है?
मार्च 2024 तक। तो ज्योतिरादित्य एम सिंधिया है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से मंत्री है ये? नागरिक एवं उड्डयन मंत्री है, तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को निरूपित करता है? तो पहचान सत्यापित करने के लिए दो अलग अलग क्रेडेंशियल का उपयोग ये वाला करता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब ये इसका सही एक्सप्लेन दे रखा है, तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की आयताकार कक्षा वरुण कक्षा को अति व्यापित करती है, तो यम ग्रह की करती है, यम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथक के लखनऊ घराने की स्थापना भक्ति आंदोलन के एक भक्त रिक्तिस्तान ने की थी जो दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश में रहते थे। ईश्वरी प्रसाद ने की थी, ईश्वरी प्रसाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसके प्रयासों के कारण 1856 में पहला हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पेश किया गया और पारित किया गया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को किसी राजकोषीय वर्ष के दौरान ऋण ग्रहण को छोड़कर कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय के आधिक्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। राजकोषीय घाटा को किया जाता है, राजकोषीय घाटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म संसद में अपना भाषण किस वर्ष में दिया था? 1893 में दिया था, 1893 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1828 में राजा राममोहन राय ने किस स्थान पर ब्रह्म सभा नामक एक सुधार संघ का गठन किया था? कलकत्ता में किया था, कलकत्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2023 में हुए जालंधर पंजाब के अक्सर लोकसभा उपचुनाव में किस पार्टी ने जीत हासिल की थी? आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की थी, आम आदमी पार्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो यहाँ पे फर्स्ट विकल्प दे रखा है, प्रथम पंचवर्षीय योजना काल के दौरान भारत के आर्थिक विकास पर सलाह देने के लिए भारत तथा विदेश से जाने माने अर्थशास्त्रियों को आमंत्रित किया गया था, तो इस प्रकार कार्य कोई नहीं किया गया था, तो यही गलत कथन दे रखा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बात और कथनों की बात करें तो भारत की योजना आयोग की अध्यक्षता प्रधानमंत्री को दी गई थी, तो ये सही दे रखा है। भारत का योजना आयोग 1950 में स्थापित किया गया था, ये भी सही दे रखा है। और भारत ने पंचवर्षीय योजना का विचार पूर्व सोवियत संघ से लिया है, तो ये तीनों सही दे रखे हैं, एक गलत है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? तो 1984 में हुई थी और मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण हुई थी, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ा उद्योग के विकास के लिए प्रारंभिक वर्षों में राज्यों का कौन सा समूह कपास उत्पादन में केंद्रित था? तो महाराष्ट्र और गुजरात था, महाराष्ट्र और गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक प्रस्तावना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रम सही है? तो संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र, ये वाला क्रम सही दे रखा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी सबसे पहले इसमें संप्रभु आता है, फिर समाजवाद आता है, फिर धर्मनिरपेक्ष आता है प्रस्तावना में, फिर लोकतांत्रिक आता है, फिर गणतंत्र आता है, तो ये शब्द को क्रम सही है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को मनाया जाता है, 7 अगस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कब से मनाया जाता है इसको? जो टोक्यो ओलंपिक में जो नीरज चोपड़ा है, राजस्थान के मतलब सॉरी गाइस हरियाणा के खिलाड़ी, भाला फेंक जेवलिन थ्रो खिलाड़ी, तो उन्होंने जब टोक्यो ओलंपिक में जब 2020 वाले में स्वर्ण पदक जीता था, तब से ये 7 अगस्त को मतलब उनके जो उपलब्धि हासिल की थी उसके आधार पर मतलब उन्होंने प्रधानमंत्री ने ये घोषणा की थी कि अब से मतलब ये 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्व घाटे को कम करने के लिए सरकार निम्नलिखित में कौन सा उपाय अपना सकती है? तो कर सुधार अपना सकती है, यानी कर में बढ़ोतरी या घटोतरी कर से किया जा सकता है राजस्व घाटे को स्थिर करने के लिए, तो कर सुधार इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वीं शताब्दी में गजनी के महमूद के अधीन गजनी रेगिस्तान में एक छोटा सा शहर गजनवी के विशाल साम्राज्य की राजधानी बन गया था, तो अफगानिस्तान बन गया था, अफगानिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सभी क्वेश्चन थे 25 क्वेश्चन जो आज ये थर्ड शिफ्ट के आधार पर मैंने आप सभी को कराए हैं, जो कल या उसके बाद जिनका भी एग्जाम होने वाला है 26 सितंबर तक HSC जेल का टियर फर्स्ट का, उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं या काफ़ी बार रिपीट होते हैं, तो आपको इन क्वेश्चनों को अच्छे से रिपीट करके देख लेना है, एक बार और क्लास को देख लेना है, ताकि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको अच्छे से अटैम्प्ट कर सके और
उनका राइट आंसर लगा के आ सके। तो दोस्तों आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सकेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चनों के साथ। तब तक ले जय हिंद जय भारत।